नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती। आज मे डे है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसको लेबर डे कहा जाता है। आजकल तो स्कूल बंद है, लेकिन इस दिन बच्चों को कहा जाता है कि देखिए आज आप श्रमिकों का सम्मान कीजिए। बाकी दिन करने की जरूरत नहीं है, 364 दिन करने की जरूरत नहीं है, एक दिन जरूर कीजिए 1 मई को। ज्यादातर हमारे देश के श्रमिक जो हैं उनको ऐसा कोई आइडिया ही नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कुछ होता है, क्योंकि एक दिन सम्मान करने से कोई फायदा नहीं है जब ज्यादातर लोगों को खाने का या रहने के लायक पैसे नहीं मिलते हैं जो श्रमिक है हमारे देश में। तो आज के इस एपिसोड में इसी का हिसाब लगाएंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते कि हमारे देश में काम करने वाले लोग कितने हैं, कितने लोगों के पास काम है। लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास काम है। उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिजनेस करते हैं या स्वरोजगार करते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो नॉन सेल्फ एम्प्लॉयड श्रमिक है, यानी जो किसी और के लिए काम करते हैं। लगभग 21.5 करोड़ ऐसे लोग हैं, ऐसे श्रमिक हैं। उनमें से कितनों के पास रेगुलर दिहाड़ी या वेतन होगा, जिनको रेगुलर वेजेस मिलते हैं या सैलरी? सिर्फ 7 करोड़। 13 करोड़ ऐसे हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, कैजुअल लेबर के तौर पर काम करते हैं, उनको रेगुलर कोई भी आय उनका नहीं होता है। साथ में 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर उनको रखा जाता है। ये नहीं कि लिया गया तो लगातार चलता रहेगा काम, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, कभी 1 महीने, कभी 1 साल, कभी 3 साल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर। वैसे 1.5 करोड़ है। अब हम देखते हैं ये जो श्रमिक है, 21.5 करोड़ श्रमिक है जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनका सैलरी कितना है, उनकी आय कितनी होगी औसतन। अब देखिए आप, मैंने 2015-16 का जो सरकारी डेटा है उसको लिया है और उसी को बढ़ाकर मैं लेकर आया हूं आज के रेट पर, क्योंकि हमारे पास डेटा है 5,000 रुपए तक कितनी सैलरी मिलती है ऐसे लोगों को। तो मैंने वो 2015-16 का 5,000 था, तो आज के डेट पे आप सोच लीजिए ये 5,800 के आसपास होगा। 45% जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, जैसे मैंने कहा 21.5 करोड़ श्रमिक हैं, इनमें से 45% ऐसे हैं जिनको 5,800 रुपए महीने से कम मिलता है, जो कि 2015-16 में 5,000 था। अब आप देखिए 5,800 से लगभग 8,700 तक का जो आय का रेंज है, उसमें 23% है। 2015-16 में यही था 5,000 से 7,500। तो मैं फिर से आपको बता दूं, वही डेटा मेरे पास है, उसको मैंने आज के डेट में बदल दिया है। 23% ऐसे हैं 8,700 से 11,600 के रेंज में। ये 2015-16 का डेटा है फिर से, और उसको 7,501 से 10,000 था, उसको मैंने आज के पैसे में इन्फ्लेशन जोड़कर, यानी कि मुद्रास्फीति जोड़कर उसको ऐड किया है। ऐसे 15% है। तो आप देख लीजिए, और 15% ऐसे कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो 11,600 से 23,200 के आसपास मासिक आय है उनकी। 23,200 रुपए आज के दामों में, जो कि 2015-16 में 20,000 था। ऐसे इससे कम आय करने वाले 94%, यानी कि 94% हमारे देश के श्रमिक जो दूसरों के लिए काम करते हैं, आज के डेट पे वो 23,200 रुपये मासिक से कम आय उनकी है। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये जो 94% आप देख रहे हैं, उनमें से लगभग 79% ऐसे हैं जिनकी आय 11,600 से कम है। मतलब 23,000 से भी आधा, 11,600 से कम लेंगे आप तो वो लगभग 79 to 80% ऐसे होंगे। अब आप कहेंगे भैया आप अब किसी और से के लिए नौकरी करेंगे तो आपको पैसे ज़्यादा कैसे मिलेंगे? पैसे तो बिजनेस वाले लोगों को होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्वरोजगार करते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि स्वरोजगार कीजिए। पिछले 30 साल से हम सुन रहे हैं कि स्वरोजगार अच्छा है, किसी और के लिए नौकरी करना अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों की आय तो ज़्यादा होती होगी।
खैर हम देखते हैं, मैंने कहा कि 23,200 से कम आज के डेट पर 94% ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए श्रम करते हैं, यानी कि श्रमिक जो स्वरोजगार करते हैं, किसी के लिए नहीं काम करते हैं, वो तो ज़्यादा अमीर होंगे। कितने हैं जो 23,200 से कम कमाते हैं? ऐसे जब आप स्वरोजगार वाले लेंगे तो वो बन जाते 96%, यानी कि 96% लोग जो स्वरोजगार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको 23,200 से कम मिलता है। अब आप समझ रहे हैं ना कि स्वरोजगार से कोई फायदा नहीं होता है लोगों को, इसीलिए वो नौकरी ढूंढने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्वे भी है, CSDS का भी सर्वे है कि पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि यंग लोग अब सरकारी नौकरी ढूंढते हैं या नौकरी ढूंढते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश में श्रमिकों को कितना कम पैसा मिलता है आप देख रहे हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि श्रमिक आते कहां से हैं? ज्यादातर जो श्रमिक आते हैं वो गांव से आते हैं, माइग्रेंट लेबरर होते हैं, कुछ यहां पर भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ऐसे लोग काम तभी करने आते हैं जब उनको पैसे गांव में नहीं मिलता है। अब आप देखिए कि गांव में 30% जो परिवार हैं उनकी आय, मासिक आय 4,000 रुपए से कम है। 30% मासिक आय 4,000 रुपए से कम है। 30% ऐसे लोग हैं जिनका हर महीने जो खर्चा होता है उससे कम उनकी आय है। तो इतना कम अगर मासिक आय है और इतना कम अगर वो खर्च करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाए तो वो काम करने आ जाएंगे। इसीलिए लोग किसी भी तरीके से कुछ भी मिल जाए काम ले लेते। आप देखिए एक चीज कि हमारे देश में जो लोग रेगुलर यानी वेज या सैलरीड लोग हैं, जिनको रेगुलर मजदूरी या वेतन मिलता है, जो रेगुलर काम करते हैं, उनमें भी 66% जो शहरी कामगार हैं उनके पास कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं है। अगर उनको निकाल दिया जाएगा या उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, वो किसी कोर्ट में जाकर ये पैसा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते कि उन्होंने काम किया। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का मतलब ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आप देखिए कि इनमें भी शहरी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के पास 70% के पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि सिर्फ 30% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जिनके पास सच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप देख लीजिए कि ऐसे में क्या फायदा, किसको फायदा है? फायदा सिर्फ पूंजीपति को है, जो कम पैसे देकर, कम मजदूरी देकर लोगों से काम करके ज्यादा दामों में चीजें बेच सकते हैं और उनको फायदा होगा। ये सब आपको पता ही होगा या आपने सुना भी होगा, लेकिन ये जो नंबर है ये शायद आपको नहीं पता होगा। आपको लगता होगा कि हाँ, ज़्यादातर जो मजदूर है वो गरीब है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमारे देश में मजदूर बहुत ताकतवर हैं, इतना सारा यूनियन है, काम नहीं करते हैं, इसलिए लेबर लॉ लाने की ज़रूरत है, लेबर लॉ बदलने की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लाने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं ना कि ये सब आपको झांसा देने के लिए है। लोगों के पास पैसे नहीं है, श्रमिकों को वेतन नहीं मिलता है ठीक से, और ज़्यादातर के पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। यही आप याद रखिएगा। यही है आज का इकोनॉमी का हिसाब किताब।